मुझे आपको ये बताना चाहिए, मैं एक परिवार को जानता हूं, उनके 2 बेटे हैं। उनमें से एक सिर्फ वीडियो गेम कंपनियों में निवेश करता है और वो दिन में लगभग 12 से 14 घंटे वीडियो गेम खेलता है। और एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है और हर दिन उसके जोड़ों की मसाज करता है, वरना वो बस इतना करता है। मैं उनके घर में 3 दिन तक रहा। इन 3 दिनों में एक बार भी दोनों भाइयों में से एक भी कमरे से बाहर नहीं निकला। तो दुनिया में अभी ये चीजें हो रही हैं क्योंकि नई तकनीकें हैं जिनको लेकर हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। पहली बात तो यह है कि 3 साल की उम्र में आपने उसे ये खेलने के लिए दिया और वो कोई दूसरा खेल खेलना ही नहीं जानता। खेल का मतलब वीडियो गेम, यही एकमात्र गेम वो जानता है। आप इसके लिए बच्चे को दोष नहीं दे सकते। अब अगर आप चीजें ठीक करना चाहते हैं और बॉक्स को बाहर फेंक देना चाहते हैं, तो हम नहीं जानते कि आपके साथ क्या होगा। जब लोग किसी चीज के आदी हो जाते हैं, वास्तव में आदी हो जाते हैं, और आप उनके रास्ते में आने की कोशिश करते हैं, तो वो निश्चित ही आपको मार देना चाहते हैं, है ना? और इसका वो पहले से ही वीडियो गेम पर अभ्यास कर चुका है। उसने बहुत अभ्यास किया है। तो बॉक्स को फेंकने की कोशिश ना करें। देखिए कि क्या आप उसकी रुचि बदल सकते हैं। उसे किसी ट्रैकिंग प्रोग्राम या पहाड़ चढ़ने वाले प्रोग्राम में डाल दें, कुछ ऐसा जहां शारीरिक और मानसिक तौर पे ध्यान लगता है। मुझे नहीं लगता कि वो टेनिस खेलने जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह के प्रोग्राम में डालते हैं तो शुरू में उसे तकलीफ हो सकती है। वो भागना चाहता है पर वो भागने नहीं देते। और एक बार आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो नीचे तो आना ही पड़ेगा। ऐसा करने से नीचे नहीं आएंगे, खुद उतर के आना पड़ेगा। उसका दृष्टिकोण बदल सकता है, या वो खुद को पूरी तरह से वीडियो गेम में झोंक सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सा दर्द भी सहना पड़ता है। जानते हैं ना, पहाड़ पर चढ़ना यह आनंद भरा है, लेकिन इसमें दर्द भी बहुत है। इसमें बड़ा आनंद है, लेकिन यह बहुत दर्द भी है। हर बार, हर साल जब मैं नेपाल और तिब्बत में, हिमालय में कैलाश यात्रा करता हूं, तो मैं हमेशा सोचता हूं कि अब बहुत हुआ, मैंने ये चीजें बहुत कर ली हैं। क्योंकि इन खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए ये अविश्वसनीय है। आपकी आंखें ऐसा सोचती हैं, आपका दिमाग ऐसा सोचता है, लेकिन आपके पैर इससे सहमत नहीं होते। आपके पैर और कभी कभी आपके फेफड़े दोनों ही इस बात से सहमत नहीं होते कि यह जगह अद्भुत है। तो आप जानते हैं कि अगर आप उसे इस स्थिति में डालेंगे तो वो शायद कभी वीडियो गेम से बाहर नहीं आएगा, या हो सकता है आ जाए, क्योंकि उसे इतना शूट करना आता है। शायद उसे आर्मी ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है। आप गोलियां चलाना चाहते हैं तो आपको सेना में होना चाहिए। कम से कम किसी उद्देश्य के लिए शूट करेंगे, नहीं तो आप सड़क पर गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। अगर सेना संभव ना हो तो शायद पुलिस में कम से कम बंदूक रखने को मिलेगी। शायद ज्यादा शूट करने का मौका ना मिले। मैं इस बारे में मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह एक दर्दनाक सच्चाई है जिससे इस पीढ़ी के लोग गुजर रहे हैं। तो अगर हमारे घर में ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें बिल्कुल दोष नहीं दिया जा सकता। ये हम हैं जिसने ये किया है। बहुत से लोग अपने बच्चों को वीडियो गेम देते हैं क्योंकि वो खुद पार्टी में जाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चा आपका ध्यान चाहता है, लेकिन आप खुद ध्यान आकर्षित करने को बेताब हैं। लेकिन ये जो अभी अभी आया है वो आपका ध्यान चाहता है, इसलिए आप उसे कुछ ऐसा दे देते हैं जो उसे व्यस्त रखे। इसके बहुत से परिणाम होंगे।
और दूसरी चीज, उसके दोस्त एक्सबॉक्स खेल रहे हैं, और अगर आप उसके लिए वाई बॉक्स नहीं लाते तो वो कुछ बवाल मचाएगा। इसीलिए मैंने कहा, बहुत से लोग ये बात समझ नहीं पाए। मैंने कहा, मैंने ये बार बार कहा है और फिर से कह रहा हूं, देखिए, आप कोई बाघ नहीं हैं, न ही आप पांडा हैं। मैं कह रहा हूं कि आप विलुप्त होने वाली प्रजाति नहीं हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप में से हर कोई बच्चे पैदा करे, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि वो बच्चे चाहते हैं और एक खास समय, पर्याप्त समय इस नए जीवन को पोषित करने में लगाना चाहते हैं जो उनसे बेहतर बने, उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार मानव पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर कोई बच्चे पैदा करे। तो अगर हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो हमें एक निश्चित समय देने के लिए इच्छुक रहना चाहिए। वो बस अकस्मात ही अच्छे निकल जाएं, ये कोई बात नहीं हुई। ये सही नहीं है। एक बार जब हम एक नए जीवन जो अभी आया है की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमें एक निश्चित समय, ऊर्जा और ध्यान देने के लिए इच्छुक होना चाहिए जो इस जीवन को सबसे अच्छे तरीके से पोषित करने के लिए जरूरी है ना? तो एक चीज ये कि अगर आप अपने बच्चे को इस तरह की चीजों से दूर करना चाहते हैं, चाहे वो वीडियो गेम हो या टेलीविजन या कुछ और, तो किसी तरह से आपको खुद को ज्यादा रोमांचक बनाना होगा। वीडियो गेम से, टेलीविजन से या किसी और चीज से आपको अपने आप को ऐसा इंसान बनाना होगा कि वो आपके साथ रहना चाहे।